नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का खास शो 24 का चॉइस। और 24 के चॉइस के इस सफर के दौरान हम पहुंचे हैं लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर, जिसे कि लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है और ख़ास तौर पर शहीदों की धरती गाजीपुर को कहा जाता है। पर इस समय चूँकि चुनाव का मौसम है, इसलिए बात होगी सियासत की और हम जानेंगे कि गाजीपुर की जनता इस आम चुनाव को लेकर क्या सोचती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरवीर सिंह है, जो यहीं गाजीपुर में रहते हैं और यही संवाददाता है। सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं। क्या गाजीपुर के चुनावी समीकरण है, कुछ बताइए। जी, आपको बता दें कि ये चुनाव जो है, ये विकास के नाम पर यहाँ की पब्लिक कहती है, नेता लोग कहते हैं, पर विकास का यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। पर यहाँ पर जातिगत आंकड़ों के हिसाब से ही हार जीत होती है। जान अंसारी पिछले 5 साल से विधायक 5 बार रह चुके हैं, 2 बार सांसद हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। वो एक मजे हुए खिलाड़ी है। और यहाँ जो इसमें प्रत्याशी है पारसनाथ राय, वो इस समय नए हैं और नए होने के कारण उनके सामने ऐसा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो मनोज सिन्हा के खास हैं। तो फिलहाल तो इस समय जो टक्कर है वो खास तौर पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच गाजीपुर में दिखती है। तो फिलहाल हम चलते हैं आम जनता की तरफ और देखते हैं कि आम जनता क्या सोचती है और क्या कहती है इस आम चुनाव को लेकर के। तो चलिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के इस गाजीपुर शहर में हम 24 की चॉइस अपने कार्यक्रम के दौरान पूछेंगे लोगों से सवाल। फिलहाल हम अपने इस सफ़र में पहुंच चुके हैं गाजीपुर के कचहरी इलाके में, और जहां पर कुछ लोगों की अड़ी बैठी हुई हमें दिखाई दे रही है। तो वहां पर हम पूछते हैं कि आखिर 24 का चॉइस क्या है और लोग इस 2024 के चुनाव में किसे और कितना विश्वास करते हैं। सर, ये बताइए कि 24 के इस चॉइस में आप लोग का माहौल क्या है और गाजीपुर में पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव हुआ है, क्या देखते हैं। गाजीपुर में 2019 के बाद तो बहुत बदलाव हुआ था। उसके पहले तो सांसद जीतते थे, तो कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं हुआ। लेकिन पहली बार कोई केंद्र सरकार में मंत्री बना, तो उस हिसाब से तो गाजीपुर में बहुत सारे विकास हुए। 24 का चॉइस क्या कहता है आपका? 24 का चॉइस तो नंबर 1 मनोज सिन्हा थे, तो वो मतलब चुनाव नहीं लड़े। अब अभी तो टिकट उकट का सब क्लियर नहीं है। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो चुनाव न लड़ें, उनकी बेटी लड़े उनकी जगह पे। तो इस स्थिति में क्या कहा जाए। क्या लगता है भाई साहब आपको, गाजीपुर का क्या मूड है, क्या माहौल है? जो भाई साहब ने बताया वही, उसी बात पे हम भी सहमत हैं। गाजीपुर जो है वो लगातार हर एक पार्टी को मौका दे चुका है। ऐसी कोई पार्टी नहीं कर सकती, इसे मौका नहीं मिला है। इस बार 24 का जो चॉइस है वो बेहद खास हो जाता है। हमारे यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कोई नेता नहीं थे। तो पहली बार ये चुनाव लड़ने आए, नहीं तो सार्वजनिक जीवन में वो आरएसएस संघ वगैरह से जुड़े थे, लेकिन कोई उनका समाज में कोई हम लोगों के देखने में कोई रोल नहीं था। भाई साहब क्या कहेंगे आप, क्या विचार है इस बार, क्या माहौल है गाजीपुर में 24 में? 24 में ठीक है, माहौल ठीक है। अब तो थोड़ा नज़दीक आने दीजिए, अभी नामांकन शुरू होगा 7 से, उसके बाद क्या दिखाई देता रहा है पिछले कुछ सालों में, क्या हुआ गाजीपुर में और अभी क्या दिखता है? पिछले कुछ सालों में विकास भी हुआ है, कुछ व्यक्तिगत भी लोगों का काम हुआ है। ऐसा नहीं है विकास, कुछ लोग विकास किए हैं, कुछ लोग ऐसा है कि व्यक्तिगत भी अपना काम किए हैं। इस तरह का माहौल चलता रहा है। अभी फ़िलहाल 2 पार्टियों से नए प्रत्याशी हैं, और मान लीजिए समाजवादी पार्टी से उनके भी अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, अभी वो लड़ेंगी कि उनके लड़के लड़ेंगे। लेकिन अभी भाई वो तो थोड़ा नेता रहे हैं, पुराने चीज़ें रहे हैं। तो अब थोड़ा सा चुनाव जब नज़दीक आएगा, नामांकन के बाद जब बड़े नेताओं का कार्यक्रम होगा, घूमेंगे, तब धीरे धीरे माहौल और तब धीरे धीरे माहौल बनेगा और खुलेगा। ठीक है। मैं ये जानना चाहते हैं, आप गाजीपुर के निवासी हैं, गाजीपुर में मतदान भी करेंगे। इस बार क्या मुद्दा है गाजीपुर में और पिछले कुछ सालों में कुछ हुआ कि नहीं गाजीपुर? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होगा। क्या इशारा देना चाहते हैं? क्या इशारा देना चाहते हैं? जिस देश में एडमिशन से लेकर के, नौकरी से लेकर के, टिकट बंटवारे से लेकर के और जातीय टिकट बांटना, जातीय मंत्रिमंडल बनाना, चाहे जो भी सरकार हो, पर्टिकुलर किसी पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ,
उस बात, उस जगह पर, उस धरती पर आप क्या जानना चाहते हैं? कौन सा मुद्दा होगा? जिस देश में पार्टी के नाम पर उठ पड़ता हो, जिस देश में जाति के नाम पर उठ पड़ता हो, मुद्दा क्या होगा इसमें? पार्टियों का मुद्दा है, जो जीतेगा यही मुद्दा है, जो हारेगा वो भी मुद्दा है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज़ादी के इतने सालों के बाद तक कोई बदलाव नहीं आया, चेंज, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ? बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। जो लड़ते हैं सब लोग बदलावे करते हैं। आपको निधि मिलेगी, गांव के प्रधान हो जाएंगे, जितना हो पाएगा आएगा पैसा, उसका खर्च करेंगे। कोई भी करता है, करेगा। वही तो चीज़ मैं भी पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में क्या दिखा आपको गाजीपुर में? कुछ बदलाव दिखा? कुछ दिखा, अब बहुत कुछ दिखेगा, दोबारा मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का क्या मुद्दा होगा? वही जो बताए हैं, जो बताए हैं वही बतिया। जतिया पर टिकट और पटिया पर टिकट, वही रहेगा सब। यार हम लोगों से पूछते जा रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बाबूजी? क्या दिखा दे रहा है आपको? क्या जाएंगे? मुस्कुरा रहा है, कुछ बताएंगे कि क्या 24 में क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, ठीक है, यहाँ तो कुल ऐसे ही, अभी कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव जब करीब आएगा तब क्लियर समझ। हाँ, जब नज़दीक आएगा तब ऐसा होगा। ऐसे तो हम लोग जहाँ देना है वहाँ दे देंगे वोट, समझ गए ना? तो लोग गाजीपुर के बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि गाजीपुर में जो मन है लोगों का, वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे इनकी चॉइस जो है इधर से उधर भी होती है। ऐसे इतने लोगों से बात की हम लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने यही बताया। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ यहाँ पर लोग खड़े हैं कि उनसे जानते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। भाई साहब पान की दुकान में बैठे हैं, सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? 24 का क्या चॉइस है? 24 का चुनावी विकास के कारण है, जो कि चुनाव हम लोग नगर में, ज़िले में और प्रत्याशी चल रहे भी हैं और चुनाव हम लोग जीत भी रहे हैं। कौन जीत रहा है? भाजपा। कैसे कह सकते हैं ये तो आप अपनी बात को ठप्पा लगा रहे हैं, कैसे कह सकते हैं ये बात? क्या हुआ है 5 सालों में? 5 साल में बहुत काम हुआ है। वो तो अंधकार में बैठे थे, जेल के अंदर में अपनी सुरक्षा कर रहे थे और जनता की भलाई भी नहीं कर रहे थे। न कोई काम क्रिया में, न कोई शादी ब्याह में, न कहीं आना जाना नहीं था। उनका अपना सेफ था। ये तो पूरे अभी हमारे गाजीपुर में ट्रेनिंग सेंटर यहाँ हुआ है। ताड़ी घाट वाला विकास पुरुष कहा करते थे, वो ट्रेन की है। रेलवे स्टेशन देखिए, तमाम सड़कें देखिए, ये विकास हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा की जीत है। तो लोग लगातार अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिखाई देता है गाजीपुर में? 24 में फिर से चुनाव है, क्या नजर आता है, क्या माहौल है? देखिए, हो सकता है कि चुनाव में 50-50% चांस है, मगर ज़्यादा उम्मीद बीजेपी का ही है। 5 सालों में क्या कुछ हुआ है? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? चुनाव के मुद्दे तो पार्टी ने बनाएगी कि हम थोड़े ही बताएं। आम जनता मुद्दा बनाती है ना कि किन मुद्दों पे हम वोट करेंगे। क्या चाहिए आप? विकास के नाम पे वोट करेंगे हम। गाजीपुर के इस इलाके से फिर हम चलेंगे दूसरे इलाके की तरफ और वहां जानेंगे कि 24 का चॉइस गाजीपुर में क्या कहता है। गाजीपुर में 24 के चॉइस की सफर में हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर के मुख्य बाजार में और वहां पर भी लोगों से जानते हैं कि इस बार इस लोकसभा चुनाव 2024 में लोगों के दिल में क्या है। बाबूजी, गाजीपुर के रहने वाले हैं आप लोग, गाजीपुर में क्या दिखाई देता है? 24 का चॉइस किधर कहते हैं? कहाँ ले आओ तारा जब भैया तो लोग चुनाव आ गया है, हम लोग तो आ रहे हैं, हम लोग बनारस से आ रहे हैं। आपका सुनना आप ये बताइए गाजीपुर में क्या दिखाई देता है? गाजीपुर में क्या नजर आता है? पिछले में दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की जीत यहाँ होने जा रही है। हाँ, ऐसा क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव जो है वो सियासत भी दिखाई दे रही है, धर्म भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई देता है कि इस बार गाजीपुर की जो माहौल है गाजीपुर का, वो किस तरफ जाता है? गाजीपुर का माहौल, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार यह चुनाव जो है, पार्टी तो लड़ी रही है लेकिन पार्टी से ज़्यादा यह चुनाव सीधे सीधे जो है सत्ता बनाम जनता बन चुका है। उसका कारण पूछिए। कारण ये है कि जिस तरीके से शासन में रह करके शासन सत्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की 144 करोड़ जनता को ठगने का काम किया है 2 बार में, उसको अब देश की जनता समझ चुकी है।
और वो इस बार का चुनाव जनता अपने मुद्दों पर लड़ना चाहती है और सरकार इस चुनाव को घुमा फिरा करके हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहती है। लगातार गाजीपुर में जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। फिलहाल हम गाजीपुर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं कि वहाँ की जनता क्या सोच रही है इस आम चुनाव को लेकर के। तो बने रहिए हमारे इस 24 की चॉइस के सफ़र के साथ। गाजीपुर के इस सफ़र में हम लगातार गाजीपुर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं गाजीपुर के महाराजगंज इलाके में और यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं 24 के इस चॉइस के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में गाजीपुर की जनता क्या सोचती है, हम गाजीपुर के लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि गाजीपुर में फिर से एक बार चुनाव का दौर आ गया है, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में गाजीपुर में इस बार क्या बदलाव आपको दिखता है 5 सालों में और क्या सोचते हैं आप? हम सोचते हैं कि हमारा बढ़िया विकास होए, हमारा पारसनाथ राय विकास के नाम पर वोट देंगे। आप बताइए क्या लगता है गाजीपुर का क्या मुद्दा होगा इस बार मतदान में? देखिए गाजीपुर में मुख्य मुद्दा है विकास यहाँ की। इससे पहले में जो 2014 से लेकर 2019 में यहाँ के जो सांसद थे और केंद्रीय मंत्री थे आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने, इन्होंने गाजीपुर में विकास के लिए एक अपनी कायाकल्प रखी थी जो गाजीपुर में दिखता है। और 2019 से लेकर 2024 अब तक ये इसमें जो वर्तमान में सांसद हैं ये लोगों को शिक्षा रोजगार से इनको कोई वास्ता नहीं है, इनका वास्ता गोली बंदूक और कट्टा पिस्टल से है। तो इस बार जो हमारे प्रत्याशी आए हैं ये शिक्षक हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसे लोगों का हम लोगों को सांसद बनाना है जिससे यहाँ से उनके शिक्षक हैं। तो हमारा जो सांसद अगर शिक्षक बनेगा तो सांसद भवन में जाएगा, तो मतलब हमारे कहने का सिद्धांत है कि ऐसा लोग हों जिससे यहाँ उनके विद्यालय से डॉक्टर इंजीनियर क्या बोलते हैं ये आपका विकास के नाम पर मतदान की बात कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको कि इस बार जो चुनाव है उसमें युवा क्या सोचता है गाजीपुर का, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगा, 24 का चॉइस क्या होगा? देखिए गाजीपुर का नौजवान पूरी तरह से मन बना लिया है कि गाजीपुर का जो विकास रुक गया है पिछले 5 वर्षों से उसको पुनः शुरू करना है और उसको पुनः स्थापित करने के लिए लगभग सारे नौजवानों को ये बात पता है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अपना सरकार बनाने जा रहे हैं और अगर हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे तो गाजीपुर का जो रुका हुआ विकास है वो पुनः तेजी से शुरू होकर गाजीपुर को एक आगे बढ़ाने का काम होगा। क्या लगता है आपको गाजीपुर में पिछले 5 सालों में क्या हुआ और गाजीपुर अब किस तरफ बढ़ रहा है इस आम चुनाव के दौर में? भाई साहब काशी बगल में ही हमारा लोकसभा क्षेत्र है, इसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद हैं। वहाँ विकास और हम लोग लहुरी काशी बगल में है। 2014 से लेकर 2019 तक विकास हर हफ्ते हम लोग को देखने को सुनने को और जाते भी थे हम लोग कार्यक्रमों में, तो रोज़ लोकार्पण होता था हर शनिवार रविवार को। लेकिन 2019 से 2024 तक बगल में काशी में विकास की गंगा बहती रही और गाजीपुर में बहुत यही बहाना मिला कि हम कोई सरकार में हैं कि हम सहयोग करें या हम कुछ दें आप लोगों को। 2019 से 2024 तक हम लोगों ने विकास नहीं देखा, एक ईंट के पत्थर भी नहीं रखे, प्लस कानून के पचड़े में फंसे रहे, जमानत मुख्तार जेल बस इन्हीं सभी पचड़ों में पड़े रहे और हम लोगों को कोई विकास मिला नहीं। इस बार सब के सब केवल विकास और विकास को वोट देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में गाजीपुर का भी पूरा सहयोग रहेगा। चलिए ये तो 4 जून को पता चलेगा जब मतगणना होगी। क्या मानते हैं आप गाजीपुर का जो यूथ है वो क्या सोचता है, इस बार क्या मुद्दे होंगे, 24 का चॉइस क्या होगा, क्या दिल में चल रहा है? गाजीपुर का यूथ निश्चित ही तौर पे हमें लगता है विकास के तरफ जाएगा और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक तरफ माफिया वर्सेस मास्टर के बीच ये चुनाव होने जा रहा है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि लड़के जो भी हैं यूथ है वो निश्चित ही तौर पे शिक्षक की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके कॉलेज से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी, उनके कॉलेज से प्रदेश में नंबर 1 पे
जो है कि शिक्षा के जरिए से कितने लोग IAS PCS बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमें लगता है कि वहाँ पे कई लोग चयनित भी हुए हैं उनके कॉलेज से जा। ये कॉलेज पे चयन होना और मतदान में जीत हासिल करना, ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं, ये तो मतगणना बताएगी। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है, मौजूदा सांसद अफजल अंसारी चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव चिन्ह दिया है जो कि कहा जाता है कि चुनाव कभी जीते नहीं, कभी चुनाव लड़े ही नहीं। तो क्या दिखते हैं, क्या लड़ाई दिखती है आपको? साफ यहाँ से गाजीपुर से जीत जाएंगे शिक्षक। गाजीपुर में हम लोग की सरकार बनेगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या दिखाई देता है इस बार का जो चुनाव का मुद्दा है वो क्या बन रहा है गाजीपुर में? और सबसे बड़ी बात ये है कि गाजीपुर जो शहीदों की धरती कही जाती है, इस गाजीपुर से इस बार जो गाजीपुर की जनता है उसके मन में क्या चल रहा है? ये लड़ाई कट्टा बनाम कलम की चल रही है और स्वाभाविक है कि हमारे गाजीपुर जनपद के लोग उनकी जो भी पृष्ठभूमि रही है जानते हैं और 5 सालों से जो कार्य नहीं हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए युवा कमर कस लिया है और एक तरफ से जो विकास की गंगा रुकी हुई है गाजीपुर की, वो फिर से बहेगी। क्या लगता है बाबू जी आपको? आपके बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए, कई चुनाव आपने देखा होगा, इस बार का चुनाव कैसा दिखाई दे रहा है? एक नंबर बेस्ट दिखाई दे रहा है। जो 2019 के बाद जो हमारी जनता, जो गाजीपुर की ज़िला की जो जनता थी, हाँ, चुनाव विहीन थी, जो है विकास विहीन थी, वो सब अपने मन को बना लिया है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताकर और यहाँ से एक प्रत्याशी जो है सांसद में भेजा जाएगा। क्यों कि यहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि हम लोग विश्व गुरु के अग्रसर होने जा रहे हैं।